बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, जबकि फ़नी खराबियों से तवील बंदिश का मामला संगीन होने लगा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से तजावुज़ कर चुका है। बिल्कुल, लेस्को ने बरवक्त बहाली के लिए 175 लाइनमैन की खिदमात ऑपरेशन विंग के सपुर्द कर दी हैं और कंस्ट्रक्शन सर्कल से लाइन स्टाफ को ऑपरेशन विंग भी भिजवा दिया गया। इमरजेंसी की सूरत में लाइन स्टाफ ऑपरेशन विंग में फ़राइज़ सरअंजाम देगा। तो आपको बता रहे हैं कि बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। सूरत हाल का अहवाल जान लेते हैं। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही शहर में बिजली की गैर एलानिया और उसके साथ ट्रांसफार्मर ने फ़नी खराबियों की बुनियाद पर तवील जो बिजली की बंदिश है उसका सामना सार्फिन को करना पड़ रहा है और उनकी मुश्किल मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। आज अगर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बात की जाए तो छुट्टी का रोज़ है, उसके बावजूद 5000 मेगावाट से ज़ायद तलब है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो फ्राहमी है वो 4700 मेगावाट तक महदूद की गई है। इस तरह 300-350 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन दो किस्म की जो लोड शेडिंग है, जिसको लोड मैनेजमेंट का नाम दिया जा रहा है, वो सार्फिन के लिए अजियत का बायस बन रही है। एक जो सिस्टम लेस्को का ओवरलोडेड है और 11 केवी फीडर्स पर बार बार ट्रिपिंग की वजह से जो लोड मैनेजमेंट और लोड शेडिंग का दौरानिया है ये 7 से 8 घंटे तक जा पहुंचा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी के 270 के करीब जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं डैमेज हुए हैं और उसमें से 100 ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जिनको रिप्लेस किया जा चुका है, लेकिन 170 के करीब अभी भी और लाहौर शहर में सबसे ज़्यादा जर्शरा है कि जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सका। और बाद ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे 30 से 40 घंटे तक बिजली की सप्लाई मुअत्तल है और सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये ओवरलोडिंग और ट्रांसफार्मर्स के जलने की वजह से सार्फिन को ज़्यादा जो बिजली की बंदिश है उसका सामना करना पड़ रहा है। आज चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से इस बात का नोटिस भी लिया गया है कि तामीराती और तरक्याती कामों की वजह से जो शट डाउन दिए जा रहे थे और 8 से घंटे बिजली बंद की जा रही थी उसको मुकम्मल तौर पर मनसूख किया गया है। साथ में 175 से ज़ायद जो लाइन स्टाफ है जो कंस्ट्रक्शन सर्कल में काम कर रहा था उनको ऑपरेशन विंग में भिजवाया गया ताकि एमरजेंसी की सूरत में सार्फिन की जो शिकायत हैं उसको कम किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे अब दर्जा हरारत बढ़ेगा और जिस तरह आज भी हब्स है और गर्मी है तो इसमें लेस्को के सिस्टम पर मज़ीद तकनीकी खराबियाँ पैदा होंगी और आइंदा आने वाले जो दिन हैं इसमें मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जब चेयरमैन बोर्ड से पूछा गया कि ईद उल अज़हा पर सार्फिन को बिलातुल बिजली दी जाएगी, उस पर भी उनकी जानिब से कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया गया। उनका यह कहना था कि लोड मैनेजमेंट की जाएगी। इसका क्या मतलब है कि 2 से 3 घंटे तक ईद उल अज़हा पर भी सार्फिन को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। फ़नी खराबियाँ हैं, मटीरियल की किल्लत है, 200 केवी के ट्रांसफार्मर्स की किल्लत है। लेस्को चीफ की जानिब से तो दावा किया जाता है तो उनके पास मटीरियल मौजूद है, 200 केवी के ट्रांसफार्मर्स भी मौजूद हैं, लेकिन एक्चुअल सूरत हाल देखी जाए तो लेस्को की तमाम सब डिवीजन इस वक्त वर्कशॉप की सूरत हाल अख्तियार कर चुकी हैं। गैर कानूनी तौर पर वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स को बनाया जा रहा है और उनको जब सिस्टम में लगाया जाता है तो दोबारा वो डैमेज होते हैं, जिससे ना सिर्फ कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है बल्कि सार्फिन को भी घंटों बिजली की बंदिश का सामना है। जी शाहिद नदीम सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, सब्ज़ी मंडी में गुज़श्ता 6 रोज़ से बिजली गायब है, जबकि ताजर आड़तियों का सब्ज़ी मंडी में लेस्को के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। 6 रोज़ से बिजली के बगैर गुजार रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, मुजाहरीन की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ तौकीर अकरम वहाँ से बराह रास्त होंगे। तौकीर, बताइएगा क्या कहते हैं मुजाहरीन? बिल्कुल, मैं इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर आड़ती जो है वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 6 रोज से जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर बिजली बंद है, जिसकी वजह से कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है और मजबूर हो गए हैं इतनी सख्त गर्मी के अंदर बाहर निकल कर एहतजाजी मुजाहरा करने में। हमारे साथ यहाँ पर कुछ आड़ती भी मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या मामला है? 6 दिन से बिजली बंद है, किसी ने पूछा नहीं है, किसी ने बताया नहीं है और कोई कंप्लेन वगैरह की है? क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बोल रहे हैं कि पूछा नहीं है। हमने जो भी इदारा है, जो भी मंडी का मसला जो भी है इदारा, उसको बता चुके हैं। हम डीसी तक हर बंदे को हम एहतजाज कर के रिटर्न लिख के भी दिया, हर चीज़ दिया है कि यहाँ 6-6, 7-7 दिन बिजली नहीं आती। ट्रांसफार्म जो है ना पुराने लगाए हैं, मतलब 2 ट्रांसफार्म एक उतार के ले जाते हैं। 7-7 महीने हो गए हमारे ट्रांसफार्मर उतार के ले गए हैं। ये अगर हमने ऐसा किया कि चलो ये ईद के दिन है, हम ऐसा काम कर रहे हैं, अगर ये लाहौर की मंडी बंद हो गई ना तो पूरे पाकिस्तान की सप्लाई बंद हो जाएगी।
हम इनको वार्निंग दे रहे हैं कि समझो कि मजदूरों के पेशाब करने के लिए वहाँ बिजली नहीं है कि वहाँ पानी आएगा तो पेशाब करेंगे ना, नहाएंगे, वुजू के लिए नहीं है, मस्जिदें खाली पड़ी हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया वाली बात होती है, ये भी नहीं रही। अभी इन्होंने इंतहा कर दी है कि लोग रात को सो भी नहीं सकते। ये साथ हमारे मल्ला जी, तो कीर अकरम हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अहले इलाका शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं, 6 दिन से उनकी बिजली नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ताजिर जो हैं इस वक्त सब्जी मंडी में लेस्को के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी परेशान है। टाउनशिप के इलाके में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है और इलाका मकीन सड़कों पर वहां पर भी आ गए हैं और भरपूर नारेबाजी कर रहे हैं। सुबह या रात 6-6 घंटे बिजली की बंदिश से रंग हैं, इलाका मकीन की जानिब से कहा जा रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, अपडेट कीजिएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज गैर एलानिया लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में आज एहतजाज देखने में आ रहा है। गर्मी की शिद्दत जो है वो अपनी पीक पर है, लेकिन इसके बावजूद शहर के अंदर जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं इस वक्त टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी इलाका मकीन की जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। इनके क्या मुतालबात हैं जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा जनाब, ज़रा बता दें कि आज आप लोग एहतजाज कर रहे हैं लेस्को के ख़िलाफ़, क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि कोई इनकी प्लानिंग नहीं है। इदारे होते हैं, आवाम को सहूलतें फराहम करते हैं, ये वापडा तो सिर्फ खून चूस रहा है, एक जोंकों की तरह हमारा खून चूस रहा है। हमें सहूलियातें नहीं दी जा रही। कई घंटे बिजली बंद, रात को 2-2 बजे तक हम लोग जाग रहे होते हैं। अभी देखिए हम पार्क में खड़े हैं, तमाम लोग पार्क में खड़े हैं सुबह के, और ईद की आमाद तैयारियाँ हो रही हैं, लेकिन यहाँ में बिजली की लोड शेडिंग इंतहा के पहुँच चुकी है। लोगों के पारे हाई हो चुके हैं, हमारी यूपीएस ख़त्म हो चुके हैं, बैटरियाँ डाउन हो चुकी हैं। खुदारा आवाम के हाल पर रहम करो। भारी बिल दिए जा रहे हैं। वापडा सिर्फ एक काम कर रहा है, किस तरह आवाम का खून चूसा जाए और किस तरह इनको परेशान किया जाए। सिर्फ हमें परेशान किया जा रहा है, आवाम को सहूलियत नहीं दी जा रही। हमारा मुतालबा है कि लोड शेडिंग ख़त्म की जाए और आवाम को सहूलत दी जाए। जी बिल्कुल, गैर एलानिया लोड शेडिंग और कई घंटे 5-5, 6-6 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग होती है, जिसके बायस जो है वो इलाका मकीन का यही कहना है कि यहाँ पर जो यूपीएस हैं और जो जनरेटर्स हैं वो भी बंद हो जाते हैं। उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है। इनका यही मुतालबा है कि लेस्को हुकाम जो है वो बिजली की फ्राहमी को जो है वो यकीनी बनाए, ताकि इस गर्मी के मौसम के अंदर जो है वो इस गर्मी से जो है वो बचा जा सके। जी बसाम, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं, गर्मी की शदीद लहर से जिनाह अस्पताल में भी मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। डॉक्टर्स का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 12 मरीज सिर्फ हीट स्ट्रोक से जिनाह अस्पताल आए। अजमत अवान से सूरत हाल पर तफसीलात जान लेते हैं। अजमत, अपडेट कीजिएगा। अच्छा बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। आज भी जो शहर लाहौर का जो पारा है वो 38 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन भर के अंदर जो मैक्सिमम 42 तक जाने का इम्कान है। ऐसे में देखा जाता है कि जब भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो शहर के जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं उनमें ना सिर्फ हीट स्ट्रोक के बल्कि डायरिया के मरीज़ों के साथ साथ हेपेटाइटिस ए के मरीज़ों में भी इजाफा होता है। इस वक्त मैं जिन्ना अस्पताल की एमरजेंसी के सामने मौजूद और मेरे साथ मेडिकल यूनिट के PGRs मौजूद हैं। सबसे पहले मैं वकास गोदल साहब से बात करूँगा। गोदल साहब, मुझे बताइएगा कि जिन्ना अस्पताल में किस तरह की सिचुएशन है, कितने मरीज़ हीट स्ट्रोक या डायरिया हेपेटाइटिस ए से आए हुए हैं, और अद्वयात और सहूलियात की किस तरह मिल रही हैं यहाँ पे? जिस तरह गर्मी की सूरत हाल है ना, इस लिहाज में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पेशेंट्स हैं जो हीट स्ट्रोक के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी विद आप एक 6 से 8 घंटे की एमरजेंसी में आप 10 से 12 पेशेंट जो है ना वो रूटीनली हम जो है ना वो देख रहे हैं, जिसमें और जो हीट स्ट्रोक से पेशेंट प्रेजेंट करता है उसकी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन हमारे पास मेनली ये आती है कि पेशेंट सीवियरली डिहाइड्रेटेड होता है, ब्लड प्रेशर उसका लोअर साइड पे होता है, हार्ट बीट उसकी ज़्यादा होती है और पेशेंट उसमें ड्राउजी स्टेट में हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल, अभी हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद उस्मान जो PGR वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इन्होंने पेशेंट की तादाद और फैसिलिटी बता दी, अब आवाम को एहतियात बताएं वो किस तरह हीट स्ट्रोक, डायरिया और हेपेटाइटिस ए से बच सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कोशिश करें कि मतलब बगैर किसी वजह के बाहर ना जाएं। जी अजमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात कर लेते हैं शहरी लाहौर के मौसम की। आपको बताएं कि गर्मी का जोर टूट गया है और लाहौर में हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का बसेरा है और बूंदाबांदी भी शुरू है।
जबकि हल्की ठंडी हवा चलने से मौसम में भी बेहतरी आने लगी है। मौजूदा क्या सूरत हाल है मौसम की, जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। और शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम ने एकदम अंगड़ाई ली है और शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा है कि बादलों ने बरसना शुरू कर दिया और कुछ इलाकों में जो है वो बादलों का राज भी नज़र आया है, जबकि बहुत से इलाके ऐसे भी मौजूद हैं जहाँ पर सूरज और बादलों के दरमियान आग बिचौली का सिलसिला जो है बताहाल जारी है। अगर हम बात करें अब्र रहमत जिन इलाकों में बरसी है उसमें ग्रीन टाउन, कोट लखपत, जौहर टाउन के इलाके में जो है वो बूंदाबांदी देखी जा रही है, जबकि वो इलाके जिन पर बादलों का बसेरा है उसमें जो है वो तकरीबन हम इस वक्त देख रहे हैं कि जेल रोड है और इसी के साथ साथ जो है वो शादबाग वाले एरिया जो है वहाँ पर बादलों का बसेरा है और वो इलाके जिनमें सूरज और बादलों के दरमियान आग बिचौली का सिलसिला देखा जा रहा है वो माल रोड है, स्टेशन है, शिमला पहाड़ी वाली साइड है और इन इलाकों में जो है सूरज और बादलों के दरमियान आग बिचौली का सिलसिला जारी होने की वजह से जो है वो मौसम में कुछ भी बेहतरी महसूस नहीं की जा रही। हाँ ज़रूर मौसम में जो है वो हवाओं का सिलसिला जो है वो देखने में नज़र आया, लेकिन ये हवाएं भी जो हैं वो मौसम को उस तरह से बेहतर नहीं कर रही जिस तरह कि आप एक ठंडक महसूस कर सकते हैं। अमूमन ये होता है कि जब मौसम गर्मा में बारिश हो और लाहौर के बाकी इलाके जो है वो ठंडे महसूस होना शुरू हो जाते हैं। माहिरीन की जानिब से शहरियों को अच्छी खबर ये सुनाई गई है कि लाहौर शहर में आज कल परसों यानी कि इतवार पीर मंगल जो है वो लाहौर शहर में बारिशें बरसेंगी और ये अच्छी बारिशों की पेशगोई है। अभी जो स्टार्टअप है वो थोड़ा सा मिला जुला सा नज़र आ रहा है कि खुश भी है, गर्म भी है, हवाएं भी चल रही हैं लेकिन ठंडक नहीं महसूस हो रही है, बारिशें भी चल रही हैं। तो आने वाले दिन जो है वो बेहतर होंगे और टेम्परेचर में भी कमी आएगी। जैसा कि सुबह के औकात में 42 डिग्री 41 डिग्री बताया जा रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अब जो है बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेम्परेचर भी 38 डिग्री तक जाएगा, कम से कम जो है वो 27 रहेगा। और बात की जाए लाहौर में हमारे लाहौरियों के चेहरों पर भी खुशी की लहर एक देखने में नज़र आ रही है। जिन इलाकों में अब्र रहमत ने बरसना शुरू कर दिया है वहाँ तो शहरियों ने सुख का सांस लिया, लेकिन बाकी जो है वो पूरी उम्मीद नज़र आ रहे हैं कि जल्द जो है वो उनके इलाकों में भी बारिश बरसेगी और मौसम जो है वो कुछ बेहतर होगा, खुल जाएगा मौसम, जो कि अभी घुटन ज़्यादा कुछ इलाकों में देखने में महसूस हुआ है। इसी तरीके से बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो की मजमूई शरह में भी 149 के साथ इजाफा देखा गया है। लाहौर 6 नंबर पर देखा जा रहा है। तो लाहौर शहर की बात से जो है वो लाहौर के बदलते रंगों को, मौसम के हसीन मिजाजों को एंजॉय तो करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का भी मुजाहरा करना है। जी, थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा भी करना चाहिए। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, ईद कुर्बान से कबल गोश्त पकाने के लवाजमात लाल टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया की कीमतों को पर लग गए। एक हफ्ते में अदरक 500 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये किलो हो गया। जी हाँ, लहसुन 350 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 450 रुपये फ़ी किलो हो गया है। मज़ीद क्या आदाद शुमार हैं, तफसीलात बताएंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में 3 रोज़ बाकी हैं। जहां पर दीगर अशिया महंगी हुई हैं वहां पर जो मसाला जात हैं और सब्जियां हैं उसकी कीमतों में भी जो डबल से ट्रिपल इजाफा है वो हो चुका है। मसाले की बात करें, अदरक की जो आज से तकरीबन हफ्ता पहले 500 रुपये फ़ी किलो था, अब वो 1000 रुपये फ़ी किलो में है, वो मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन जो तकरीबन 300 रुपये फ़ी किलो था, अब वो 450 रुपये फ़ी किलो उसका रेट है, वो आम मार्केट के अंदर है, वो उस पर फ़रोख्त जारी है। टमाटर जो कि 30 से 40 रुपये किलो थे, अब वो 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लीमू जो तकरीबन 250 रुपये किलो थे, अब वो 300 रुपये किलो, और जबकि सब्ज़ मिर्च है वो तकरीबन 100 रुपये किलो और प्याज है वो 60 रुपये किलो में फ़रोख्त है वो किए जा रहे हैं। और जो ख़रीदार हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि ईद कुर्बान में जो लाजमी चीज़ें हैं जिसके अंदर अदरक है, लहसुन है, सब्ज़ मिर्च है, लीमू है और टमाटर है, उनकी कीमतें वो आसमान से बातें कर रही हैं। कुछ खरीदार मुझे से बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, खरीदारी के लिए आप आए हैं, क्या लेने के लिए आप आए हैं और कीमतों के बारे में क्या कहेंगे? हम आपको क्या बताएं, इधर हम अपनी खाने के लिए चीज़ें लेने के लिए आए, अपना सब्जियों के लिए। और इधर हमने अदरक का पहले रेट पूछा, वो होता था पहले 500 रुपये, आज 1000 रुपये हो गया। टमाटर का पूछा 40 रुपये और 100 रुपया हो गया। ये डबल से भी ट्रिपल उन्होंने कर दिए रेट। तो खुदारा ये किस किस्म की महंगाई आ रही है कि हम जो खाने वाले हैं उनके लिए भी महंगाई को, जो मज़दूर बंदे हैं जिन्होंने इधर सब्ज़ी के लिए आना, खाना बनाना है, इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि इसको महंगाई करें, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। इसको आपकी मेहरबानी, हम इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस पर ज़रा गौर करें और इसको महंगाई को नीचे किया जाए। हमारी जिस तरह किसी चीज़ के लिए भी आए तो हमें ना ले नहीं जा रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल रेट कर दिए इन्होंने। डबल और ट्रिपल रेट है। वजूहात यही है कि आधे ईद कुर्बान है और ईद कुर्बान के अंदर जो एक ये माफिया है जिसके अंदर वो भी सरगर्म। जी सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पार्टी ने इंतखाबी निशान भी फाइनल कर लिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इंतखाबी निशान उकाब फाइनल कर लिया गया। ताहम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को इंतखाबी निशान अलॉट करवाने से कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रजिस्ट्रेशन के लिए बाकायदा दरख्वास्त देना होगी।
इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इंतखाबी निशान के हवाले से हतमी जो फैसला वो कर लिया है और इंतखाबी निशान फाइनल कर लिया गया है। आपको बताएं कि ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इंतखाबी निशान आइंदा इंतखाबात में उकाब होगा और उकाब का निशान हासिल करने के हवाले से बाकायदा जो वर्किंग है वो की जाएगी। ताहम इंतखाबी निशान उस वक्त तक अलॉट नहीं किया जा सकता जब तक पार्टी की रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मुकम्मल ना हो। फ़िलहाल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई दरख्वास्त जो है वो मौसूल नहीं हुई। इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन के से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि फ़िलहाल तो कोई जो है वो दरख्वास्त मौसूल नहीं, अलबत्ता जो इंतखाबी निशान है उससे कबल रजिस्ट्रेशन कराना होगी और रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया जो तरीक़ाकार है वो अडॉप्ट करना होगा। यानी कम अज़ कम 2000 वर्कर्स पर मुश्तमिल जो है वो कवायफ जमा करवाने होंगे और 2000 वर्कर्स के बीमा शनाख्ती कार्ड ये कवायफ जमा होंगे दरख्वास्त के साथ। पार्टी सरबराह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त देंगे, जबकि पार्टी के जो इंतखाबात हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उस हवाले से तफसीलात और अहदेदारों की तफसीलात फराहम करना होगी, जबकि रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से तमाम तर जो असासाजात हैं पार्टी के वो जो है वो देना होंगे ताकि उसके बाद रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मुकम्मल होगा। जबकि रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद इंतखाबी निशान के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से 3 निशानात का इंतखाब करेगी, जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी तरजीह के तौर पर लिखा जाएगा। लेकिन चूँकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो उकाब का निशान फाइनल कर चुकी है और मुमकिन तौर पर उसी के हवाले से देंगे, लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है ये इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद जो है वो पार्टी बाकायदा रजिस्टर्ड होगी और इंतखाबी निशान भी अलॉट हो सकेगा और इंतखाबात में जो इंतखाबी निशान है वो इस्तेमाल किया जा सकेगा। राव दिलशाद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त कितना है, देखते रहिए सिटी फॉर।